बीजेपी के पास नहीं बचा कोई नेता। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सिपाही पर क्यों खेला दांव? टिकट मिलने से कुछ घंटे पहले बीजेपी में हुए शामिल। कौन है कर्राहे जिन पर मोदी ने जताया भरोसा? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम पार्टियों के लिए सत्ता के सेमीफाइनल से कम नहीं है, क्योंकि यही चुनाव तय करेंगे कि देश में मोदी का भौकाल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसलिए एक तरफ जहां विपक्ष ने 26 दलों को साथ लेकर पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी तीनों राज्यों को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। यही वजह है कि 17 अगस्त को ही बीजेपी की एक बड़ी बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया, जिसके बाद से ही एक उम्मीदवार की कुछ ज्यादा ही चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ये उम्मीदवार कोई और नहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के सिपाही थे और टिकट मिलने से कुछ ही घंटे पहले पार्टी छोड़ दी। दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अभी से तैयारी में जुटी बीजेपी की 17 अगस्त को एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें एक नाम राजकुमार कर्राहे का भी था, जिन्हें बीजेपी ने बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट से टिकट दिया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सबसे पहले हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस राजकुमार कर्राहे को बीजेपी ने टिकट दिया है, वो टिकट मिलने से 5 घंटे पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता थे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने के लिए जमीन पर काम कर रहे थे। यहाँ तक कि गली मोहल्ले में केजरीवाल के साथ उनके पोस्टर भी लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने टिकट दिया, राजकुमार कर्राहे ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इधर राजकुमार कर्राहे टिकट मिलते ही जहां बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ अगले ही दिन यानी 18 अगस्त को आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें, राजकुमार कर्राहे ने राजनीति की शुरुआत लांजी विधानसभा क्षेत्र से ही युवा भाजपा नेता के रूप में की थी, जिसके बाद साल 2012 तक लांजी जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन साल 2018 के चुनाव में राजकुमार पर पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगे, जिसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और पिछले 5 सालों से राजकुमार कर्राहे आम आदमी पार्टी के चेहरे के रूप में सक्रिय होकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आते ही पाला बदल लिया और घर वापसी करते ही बीजेपी ने उन्हें टिकट भी थमा दिया, जबकि पिछले कई सालों से लांजी विधानसभा सीट से टिकट पाने के लिए मेहनत करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखा दिया गया। बहरहाल, बीजेपी के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जी, आज ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन होना था, ये किस था या पहले से ही प्रायोजित था ये कार्यकर्ता? चूँकि माननीय प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा सम्मेलन के आयोजन के निर्देश थे और उसी कड़ी में पूर्व से ही हमारा यहाँ विधानसभा सम्मेलन 19 तारीख को आज इस कांदरी कला के परिसर में पहले से ही तय था और उसी कड़ी में आज हमारा यह विधानसभा सम्मेलन संपन्न हुआ। जी, विधानसभा टिकट में इस बार लांजी विधानसभा की पहले आम आदमी पार्टी में थे, राजकुमार कर्राहे जी को मिली है, कैसा देखते हैं आप इसको? हमें नहीं पता कि पार्टी ने क्या सोच के टिकट दिया है, लेकिन आज जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, आप जो जन हुजूम देख रहे हैं और खासतौर पे कार्यकर्ताओं का जो भाव मानस देख रहे हैं, सब बातों पे विचार होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हर विषम परिस्थिति में काम कार्यकर्ता करता है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और तुमने टिकट दिया किसे है? उस आदमी को जो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य तक के नहीं था। जब टिकट घोषणा हुई उस वक्त पे वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी शिव जायसवाल ने स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि राजकुमार कर्राहे यह बताए कि उन्होंने अपना इस्तीफा किसे दिया है, क्योंकि फेसबुक के लिख के फेसबुक पे पोस्ट डाल देने से इस्तीफा नहीं हो जाता। वो पत्र कहाँ है, किसको तुमने दिया? नैतिकता के नाते जिला अध्यक्ष होते हैं या जो भी जिले के प्रभारी होते हैं, राजनीतिक दलों में इस्तीफा उन्हें दिया जाता है, फेसबुक पे लिख के इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन जो हुआ है वह गलत है और गलत का तो विरोध हमें करना पड़ेगा। पार्टी हमारी माँ है और माँ के सामने हर बेटा गिड़गिड़ाता है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, हम हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लांजी को उम्मीद है
कि माँ बेटे के इस पुकार को सुनेगी और अपना निर्णय बदलेगी।